शांति। आपका प्रश्न है, आज शिव बाबा ने कहा, बलिहारी उन अबलाओं की जो मार खाते भी बाप को याद करती है। जो बंधन मुक्त है वह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जितना जो जास्ती मार खाती है उतना उच्च पद पाते हैं। ऐसी बच्चियों को बाबा भी बहुत याद करते हैं। ये समझना है। उत्तर है, हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारी धारणाओं के कारण कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कभी कभी मार भी खाते हैं, गालियां भी खाते हैं, बहुत कुछ होता है। और वो आत्माएं जो तीव्र पुरुषार्थ करती है, ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, तो वो आत्माएं सहन करते भी कुछ भी नेगेटिव ना चलाए और बाबा को याद करे तो वो जरूर आगे बढ़ सकती है, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार का है। देखो, मार खाना इसका मतलब यह नहीं कि मार खाओ या कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके बारे में आप चिंतन करके दुखी होते रहो तो वो पद उच्च नहीं पा सकते, क्योंकि वो तो और ही नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव पाप कर्म खींच के और ही दुखी होती है और बाबा की याद नहीं आती। बाबा की याद तब रहती है जब हमें ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति हम समझते हैं। सब कुछ होते हुए भी एक भी संकल्प ना चले, योग युक्त युक्ति युक्त सभी धारणाओं कर योग में पक्का बन सकाश देती रहे और कर्म के हिसाब से पेपर आए भी तो अचल अडोल रहकर उसको खत्म करे, तब उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ये अवस्था नहीं प्राप्त करते वो आगे तो जा सकते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं जा सकते, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी खींचते हैं तो बाबा की याद रहती ही नहीं ना। क्योंकि ये एक टीवी जैसा है या टेलीफोन जैसा है। अगर आपका फोन बिजी ही रहता है तो सामने वाला का फोन नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव चिंतन से चलाते ही रहेंगे तो बाबा की कनेक्शन नहीं होगी, तो उनकी शक्तियां भी नहीं मिलेगी। इसके लिए ही हमने जो हमारी 18 वीडियो रखी है यूट्यूब पर, नहीं सॉरी, तीव्र पुरुषार्थ के रूप में आती है कि हमें कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है और योग युक्त युक्ति युक्त आगे बढ़ना है। योग में पक्का बन सकाश देकर सभी का सहयोग प्राप्त करना है। ये है पुरुषार्थ। हम भी गृहस्थ में हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। और बाबा ने ये भी कहा कि जिसको कोई बंधन नहीं है, सभी जगह फ्री है, माना कोई घर में रोक टोक नहीं करते, अच्छे कर्म है उसके, तो उसको सहयोग भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि नेचुरली सहयोग मिलता है तो उसका अच्छे कर्म है। लेकिन अगर हमारे जीवन में पेपर आए ही नहीं तो हम कभी कभी आलस्य अलबेलापन में आ जाते हैं, तो क्योंकि उसकी महत्वता समझ में नहीं आएगी, तो कई बार हम अलबेलेपन से जितनी पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं करते। इसीलिए कहा कि जो बंधन मुक्त है वो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि उसको सारी सुविधाएं मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो इतनी याद नहीं तकेगी। इसीलिए कहते हैं। लेकिन
कई ऐसे भी है, सहयोग मिलते भी पुरुषार्थ में पक्के बनते हैं और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो यह अपने अपने पुरुषार्थ ऊपर है। ठीक है, तो हमें यही ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें हमारे पुरुषार्थ में युक्ति युक्त आगे बढ़ उच्च पद के लायक बनना है, नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। और जितना हम इस बातों को समझेंगे, राज को समझेंगे, उतना ऑटोमेटिक हमारे अंदर इतना उमंग उत्साह बढ़ेगा, तो कोई भी दुख प्रॉब्लम है वो हमें सहज लगने लगेगा, क्योंकि हमें नशा रहता है कि हम कौन हैं। हम तो श्री कृष्ण के साथ आने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हैं, तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे। उसको पूरा ज्ञान होगा, इतना ज्ञान ऊपर होगा, माना इतनी समझ होगी, तो फुल स्टॉप तुरंत लगता जाएगा। तो ये सारा मदार पुरुषार्थ पर है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में कहा कि जो बच्चे सच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की होती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करता है तो उन पर पाप नहीं चढ़ता, ये समझना है। उत्तर है, ये यही बात है जो मैंने अगले प्रश्न में समझाया कि मैंने जो अवस्था बनाने के लिए वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रखी है, ये यही है कि हमारी कर्मेंद्रियों को खुद की पहले सेटल करनी है, योग से, ज्ञान से। तो हम जैसे मुर्दे पड़े हैं, तो ये इसीलिए ही मैंने बताई है कि ये अवस्था प्राप्त करने के लिए जब हम उनमें इन्वॉल्व कोई भी चीज में नहीं होते, तो कोई कितना भी हमें फोर्स करे और करना पड़ता है, तो उसका पाप हमें नहीं लगता है। ये बहुत गुह्य राज है इसके पीछे। तो इसकी वीडियो ही हमने यूट्यूब पर, अरे, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रखी है, वो सुनो क्या मैंने बताया है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बाबा ने कहा कि पाप नहीं लगता है या अबलाए उच्च पद प्राप्त कर सकती है, तो हम उसका गलत अर्थ लेते हैं, विकार में जाते, हम खुद इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं, ये बात आपको वीडियो में समझ में आएगी जो हमने स्पेशल रखी है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारी में है और इतना उच्च पद पाई है, तो क्या ये सतयुगी आत्मा है? उत्तर है, देखो ये कहना कि सतयुगी आत्मा है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पद निर्भर करता है हमारे पुरुषार्थ पर। वो तो खुद समझे या उसके साथ जो रहने वाले हैं उसको पता चलता है। हमें तो हमने तो मिले भी नहीं है, देखे भी नहीं है, तो ये मुश्किल है, क्योंकि उच्च पद पाने में बहुत सारी चीजें होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है वो एडवांस पार्टी की आत्मा हो जो पुरुषार्थ करके गई है और उसका स्पेशल कार्य है, या तो उसको यहाँ उच्च पद मिल रहा है और बहुत कुछ पुरुषार्थ करते हैं, तो कहाँ ना कहाँ आ ही जाएंगे। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है, यहाँ के पद पर नहीं होता है। तो ये समझना मुश्किल है कि कौन से पद वाली आत्मा है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे युगल को बाबा का ज्ञान सुनना, अमृत वेला करना एकदम पसंद नहीं है और मेरा टेंशन लेना काफ़ी भी कम हो गया है जब से मैं ज्ञान में हूँ, और खुशी भी महसूस करती हूँ। लेकिन युगल बहुत अपशब्द बोलते हैं
गुरु पति का है, वही पत्नी का होता है। ये नया धर्म अपना रही हो तुम, आगे जाकर भोगेगी। ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो ये तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ हुआ है सबके साथ, जो भी आगे बढ़े हैं वो। तो आपको ये धारणाएं जो मैंने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में बताई है, सभी धारणाएं करते रहो। वो बोले कुछ भी करे, आप पुरुषार्थ करते ही रहना है और आगे बढ़ना है। उसकी सारी वीडियो मैंने रखी है, वो फॉलो करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल तो घर में सब अलग अलग धर्म, और उसको आप प्रेम से समझा सकते हो। सारी युक्तियां मैंने यूट्यूब तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो वीडियो है उसमें रखी है। आप प्रेम से उसको कह सकती हो कि हम कहाँ आपको गुरु बदलते हैं, आपको उसके साथ उसकी पूजा पाठ में भी शामिल होना है और कहना है कि ये तो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है। मुझे ऐसा अवस्था बनानी है, चक्र को खोलना है, ऐसी युक्तियां रचो। और उसको ऐसा क्यों है, आप क्या कर रहे हो जिससे वो नफरत कर रहे हैं, उस चीजों को ऐसे करो जिससे वो नफरत ना करे, आपको सहयोग दे। ये सारी बातें आपको, ये वीडियो आती है वो सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो कि आपको कहाँ कहाँ तकलीफ है। उसको प्रैक्टिकल करने की विधि जो मैंने बताई है वो करो और अपनी अवस्था बनाओ। ठीक है? ओम शांति।